वह 4-5 दिन से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि एक द्रव्य, एक जीव दूसरे जीव के जीवन मरण और सुख दुख का जिम्मेवार नहीं है। अब यद्यपि इस पर अपन ने बहुत चर्चा की, लेकिन लगता है आचार्य देव का मन अभी नहीं भरा। सर वही प्रकरण चल रहा है क्या है? अब गाथाएं हैं 257 और 258, है ना? आपके पास जो किताब है उसमें तो पेज नंबर एक ही होगा, कौन सा है? एक है, हाँ पढ़ो। क्या कहा कि जो दुखी होता है और मरता है वो सब कर्म के उदय के अनुसार होता है, और जो दुखी नहीं होता है और जो नहीं मरता है वो सब भी कर्म के उदय के अनुसार होता है। तो फिर ये बात झूठी क्यों नहीं है कि मैंने किसी दूसरे को मारा या बचाया या दुखी किया या उसी बात को पलट की। आचार्य कहते बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे गले क्यों नहीं उतरती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो। अभी अपन लोक में देखते हैं ना कि कोई आदमी अपन से कहता है कि फला व्यक्ति ने मेरा ऐसा बुरा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं क्या बताऊं कितनी तकलीफें उसने मुझे दी हैं, अपन बहुत सुनाते हैं। फिर कोई ज्ञानी धर्मात्मा कहता है भैया इस बात में कुछ दम नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो एकदम वो भड़कता है, तुम मेरी बात पर तो कभी विश्वास करोगे ही नहीं, उसने कही होगी तुमसे क्या कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए तुम उसकी मानोगे, मेरी नहीं मानोगे। हो तो मेरे, उसके तो कोई नहीं हो तुम, लेकिन मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करते। उसने कही होगी, बात तो सच्ची है, उसने ही कहा था। है? उसने किसने? कुंद कुंद ने क्या कुंद ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, और हम उनकी ही मानेंगे, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। क्यों बोला? लेकिन है अपन ऐसा, है अपनी ऐसी ताकत कि हम किसी से कह सकें कि उसने कहा था। हिंदी साहित्य में एक उसने कहा था नाम की कहानी है, सुनी कभी, पढ़ी है? और उसने कहा था कहानी आज तक जितनी भी हिंदी साहित्य में कहानियां लिखी गई उसके पहले और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कहानी उसे माना गया। किसको? उसने कहा था। और उस लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं, वो भी जयपुर का था, वो भी एक पंडित था, उसका नाम था चंद्रधर गुलेरी शर्मा। क्या
3 कहानियां जिंदगी भर। एक तो उसका सुखी जीवन कहानी, वो 70-80 पेज की है, छोटा उपन्यास ही है। उसमें मालूम क्या था ना, आपने पढ़ी? उसमें ये है कि एक किताब किसी व्यक्ति ने लिखी और उसने उस किताब का नाम रखा सुखी जीवन। वो सुखी जीवन नामक किताब के लेखक की कहानी है। क्या? उसने सुखी जीवन में हम सुखी कैसे रहें, ये सब बातें उसमें बताई थी। और वो कितना दुखी था ये उनने पूरी कहानी में बताया। मैंने कैसे विचित्र विचित्र विषय उनने पकड़े। क्या कि सुखी जीवन किताब का लेखक कितना दुखी है, लेकिन उसे नंबर 1 नहीं मिला, वो उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन उसने कहा था कहानी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। क्या है कहानी, जानते हैं उसको? ऐसी है कि 3-4 दफे पढ़ो तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कहना चाहता है लेखक, और उसने कहा था का अर्थ क्या है। हम लोगों ने तो अपनी पढ़ी थी जब 10-15 वर्ष के होंगे, तो समझ में नहीं आया। कोर्स में थी सात रत्न के उसमें बसारत में की थी, उसमें थी। क्या कहना चाहता है कि लेखक, और महिमा उसकी बहुत लिखी सुनी पढ़ी, इतनी सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी। जैसे सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये जो बिहारी कवि है ये भी जयपुर का ही है। सतसई का लेखक जो है वो भी जयपुर का ही है। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि कहानी क्या है। कहानी की विशेषता तो क्या क्या है। शुरू होती है कहानी कहाँ से कि अमृतसर के बाजार में ट्रैफिक के समय एक तांगा चलाने वाला टांगे पे बैठा है और चाबुक से घोड़े को मारता जा रहा है और मुंह से कोई बकता जा रहा है। वहां से कहानी शुरू होती है। क्या कहानी कहाँ शुरू हुई है? और कहानी के पहले वाक्य क्या है? मर जा पुत्ता प्यारिये, हे यदि तू अपनी पुत्रों को प्यारी है तो हट जा रास्ते से, नहीं अब भी मेरे तांगे के नीचे आ जाएगी और मर जाएगी, तेरा बेटा रोएगा। इसी तरह के 10-5 वाक्य बोलता जाता है मुंह से और चाबुक से घोड़े को मारता जाता है, बजाता है। और फिर वो लिखता है कि घोड़े को माँ बहन की गालियां देता जाता है। अब माँ बहन की गालियां घोड़े को देता है, उसके लिए उसने किस भाषा का प्रयोग किया सोचना अपने जीवन में। वो कहता मुझे शर्म आती है जैसी बातें वो कहता है, मैं वो लिख नहीं सकता। क्या तो लिखा? घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करता हुआ। क्या समझ में आया? घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करता हुआ है। और वो ऐसा बोलता है, बच जा पुत्ता पारिये, हट जा। आप समझे ना? वो एक बहुत बढ़िया एक चित्र है जो उस समय के अमृतसर नगर का कि मैं के रहने वाले लोग उसे देख सकते हैं कि हाँ देखो कितना सही चित्र है ना? जैसे बम्बई में होता ना रिक्शे वाले उससे उनसे पूछो भैया हमको वहां जाना है, कहाँ जाए? इधर आगे तो रहा है लाल बत्ती से, इधर मार देना, ऐसा कर दे, लाइट मार देना, ऐसा कर देना। किसको मारना है, किसको क्या करना है? आपको पता नहीं चलता। ऐसी भाषा है ना बम्बई की, ऐसी वो। तो उसने एक पेज में अमृतसर का चित्र खींच दिया, उस समय का और उस काल का और उस क्षेत्र का। यानी इन सब बातों से वो नंबर 1। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं हूं। फिर उसमें एक दही हलवाई की दुकान पर एक लड़का और एक लड़की रोजाना एक ही समय दही लेने आते थे। फिर कहानी कहाँ गई देखो। वो गया बाजार,
अब उसी बाजार में एक हलवाई की दुकान थी और लड़की भी दही लेने आती थी, लड़का भी दही लेने आता था। तो दोनों एक साथ जाके कि इतना दही दे दो बोलते थे उसे। और वो लड़का रोजाना उससे पूछता था लड़की से कि तेरी कुमड़ाई हो गई है क्या, समझ आए कि नहीं, तेरी सगाई हो गई है क्या, लड़की से पूछता था, तेरी कुमड़ाई हो गई है, हैं? और लड़की जवाब देती धत तेरे की और भाग जाती थी। समझे ना, एक कहानी शुरू होती है। अब आपको समझ में नहीं क्या लेना देना, ये हलवाई की दुकान है, लड़का एक लड़की दही खरीदने आते हैं, ये घोड़ा, ये घोड़े वाला, इसे क्या लेना ना है हमें, कहानी तो बताते नहीं है। फिर उस लड़की की शादी हो गई और उसका पति सेना में सूबेदार था और उस लड़के की भी नौकरी लग गई और वो उसी सेना में भर्ती हो गया और वो सूबेदार के अंदर में साधारण सिपाही था, माने वो सिपाही था बन गया और वो सूबेदार बन गया उसका पति, और वो सिपाही उनके अंडर में थे। और फिर जर्मनी हिटलर की और अंग्रेजों की लड़ाई शुरू हो गई। कहां से कहां पहुंच गए देखो, इनकी लड़ाई शुरू हो गई और कोई जर्मनी के मोर्चे पे, हिंदुस्तान में नहीं, कहीं बाहर के देश में, वहां जाकर इनकी ड्यूटी लगी। तो सूबेदार साहब को भेजा गया, उसके साथ ये भी जा रहा था। और जब सूबेदार साहब घर से विदाई कर रहे थे तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू थे और वो सब जो भी होता था वो सारा चित्र फिर खींचा उसने। तो सूबेदार साहब चले गए और लड़का भी चला गया, वो पत्नी वहीं रह गई। फिर जब वहां पर युद्ध मचा हुआ था और ये जंगलों में लड़ाई लड़ी जा रही थी तो खंडकों में ये सब लोग छिप के लड़ाई लड़ते थे। खंडक समझ गए ना, वो गड्ढे खोद के एड़े टेढ़े ऐसे और उनमें छिप करके मारते थे। तो वहाँ वो सूबेदार भी था और ये भी था उस खंडक में, और वो अंग्रेज लोग वहाँ आए हुए थे। फिर वहाँ एक बहुत बढ़िया चित्र खींचा कि इनके किसी सूबेदार को मारकर और उसकी ड्रेस पहन के विरोधी ग्रुप के लोग आ गए क्या, और इनसे आर्डर देने लग गए कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उसको एक आदमी को शक हो गया, उस वो है ना कि ये वो हमारे नहीं है, ये गड़बड़ आदमी है। तो उसने बैठे बैठे कहता, साहब अपन जब वहां के युद्ध में गए थे ना, दूसरे गांव का नाम बताता, बर्मा के में, तब एक दफे ऐसे ही फंस गए थे। तब आपने ऐसा कहा था, वैसे ऐसा कहा था। अब वो बात तो उसे तो कुछ पता नहीं, वो तो वो हाँ हूँ करता है। फिर आपने, वो सिख था, ये कैवेंडर सिगरेट मंगाई, वो आपके पास थी नहीं, फिर मैंने आपको लाके दी, फिर आपने पी, क्यों वो सिख लोग सिगरेट पीते नहीं, तो वो हाँ हूँ करता रहा। तो उसने पकड़ के उसे दबोच के मार डाला कि अच्छा हाँ सिगरेट पी थी। मतलब किस तरह दाव पे चलते हैं उनका बहुत बढ़िया वर्णन है। अंत में एक गोली आती है और सूबेदार को लगने वाली थी, इतने में वो व्यक्ति, उसका नाम था लहना सिंह। क्या नाम था? वो लहना सिंह बीच में आ जाता है और गोली लहना सिंह को लग जाती है। लहना सिंह मरनासन हो जाता है, सूबेदार बच जाता है। तो वो सूबेदार उसे कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया? अरे अपनी जान सबको प्यारी होती है, तुझे तो गोली मारी नहीं थी, तो तू बीच में क्यों आया? समझा क्या पूछा उसने? मरते मरते पूछा तू बीच में क्यों आया? तो उसने जवाब दिया, मरते, वो मर रहा था ना, मरते मरते अंतिम शब्द उसके मुंह से निकले, उसने कहा था। अब किसने कहा था, क्या कहा था, कुछ पता नहीं। अब निकालो तुम। उस कहानी का नाम रखा उसने कहा था। अब समझ में नहीं आया? वो कह रही कि जब युद्ध में रवाना होने लगे, तब वो जो आपकी पत्नी
जो मेरी कभी प्रेमिका थी, क्या समझ में आई ना? उसने ये कहा था, भैया तू साहब का ध्यान रखना। अपने किससे कहा था? वो बोलते बॉयफ्रेंड से, वो दही वाला, कुमलाई हो गई वाला, क्या उसने कहा, इतना कहा था सिर्फ कि तू जा रहा है भैया तो साहब का ध्यान रखना, माने मेरा पति साहब हो गया उसका। तो वो कहता है कि वो अपनी उसने जान की बाजी सिर्फ इसलिए लगा दी क्योंकि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि साहब की सुरक्षा करना बेटा तेरी ड्यूटी है भैया, मैं तेरे भरोसे साहब को छोड़ रही हूं। और वो बात उसके दिल में इतनी जमी थी कि उसने जान की बाजी लगाकर अपनी प्रेमिका के उस वचन को निभा दिया। ये कहानी है बोली। अब वो पता ही नहीं चलता है कि अंत में वो जब वो कहता है कि एकदम सांस टूटते टूटते उसने कहा था, पर कुछ नहीं। ये निकालो इसका अच्छे अच्छे नहीं निकाल पाते हैं क्या? और उसमें क्या उसके वर्णन, उसका तरीका, उसका प्रस्तुतिकरण, उसके अंदर का प्रेम भाव निस्वार्थ, क्यों? उससे तो उसका कुछ हुआ नहीं, उससे तो उसने शादी की नहीं, क्यों? उसने उसके प्रस्ताव को तो स्वीकार किया नहीं, क्यों? उसे तो आज तक बता नहीं कि तेरी सगाई हो गई कि नहीं हो गई, धत्ते रही की कहती रही। लेकिन एक तरफा इतना प्रेम था उसके प्रति कि उसके पति की सुरक्षा में मेरी प्रेमिका को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, अपनी जान की बाजी लगा दी। इसका नाम है उसने कहा। किसने कहा था? अब एक उस महिला ने कहा था, उस पर उसने जान की बाजी लगा दी। यहाँ अनंत तीर्थंकरों ने कहा था, महावीर ने कहा था, गौतम स्वामी ने कहा था, कुंद कुंद ने कहा था, अमृतचंद ने कहा था, क्यों? टोडरमल ने कहा था, गांधी स्वामी ने कहा था, और हमने कहा था। सब बात एक तरफ। कौन सी? कि तुम्हें पता नहीं उसने हमें कितनी तकलीफ दी है। तुम ऊपर ऊपर से बातें करते हो और कहता कि नहीं वो हो ही नहीं सकता। अरे उसने तकलीफ देने का भाव किया था कि नहीं किया था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। वो अकेले भाव का करता है। कौन से? तेरे को तकलीफ देने के भाव का करता है। तेरे को जो तकलीफ हुई उसका ना वो निमित्त है ना वो उपादान है, और निमित्त है भी तो बहिरंग निमित्त है। ये सब इसमें है। इसे पढ़ोगे ना, यदि आगे पढ़ोगे तो इसमें सब लिखा है। क्या? तीन चीजें हैं। स्वामी जी का जो कोटेशन है उसमें है, देखना। तीन चीजें हैं, एक उपादान, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। तो यदि वो है तो बहिरंग निमित्त है, क्योंकि उसने ऐसा परिणाम किया था। उसके परिणाम करने से तेरे में कुछ नहीं हुआ, तेरा रंज मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसे पाप बंद जरूर होगा। इसलिए नहीं कि तुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि उसने वो परिणाम किया था। लेकिन तुझे द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके उस परिणाम के कारण तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि वो कहता है कि मैं कहता हूं मुझे तकलीफ दी है, मैं गवाह हूं और मैं 10 गवाह पेश कर सकता हूं। और हम कहते हैं कि उसने कहा था, मैं भी 10 गवाह पेश कर सकता हूं। अनंत तीर्थंकरों को तुम्हारे ज्ञान पेश कर सकता हूं कि उनके ज्ञान में आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, ना मार सकता है और ना बचा सकता था। किसने कहा था? एक कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी नहीं है? क्यों? कौन सी? उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी है कि ये सर्वश्रेष्ठ कहानी है? आप जानते हैं भारतीय साहित्य में ये नियम है, महाकाव्य लिखो, कहानी लिखो, पुराण लिखो। जो पुराने लिखे जाते थे ना, तो उनके लिखने के कुछ नियम थे। कोई भी कहानी लिखो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, 1000 पेज की लिखो और 2 पेज की लिखो,
लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो कहानी सुखांत होनी चाहिए। क्या ख्याल में ये नियम है? भरत मुनि के 2000 वर्ष पहले भरत मुनि हुए, एक कुंद के ही समय में, वो काव्य शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य थे, उनने उसमें नियम लिख दिया ये है कि अंत में जैसे प्रेमी प्रेम का हैं, वे नहीं मिल पाते हैं, उन्हें गोली लग जाती है, दोनों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर मर जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। उसे दुखांत कहानी बोलते हैं ना, ऐसे नाटक हैं शेक्सपियर वगैरह के। हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में हर कहानी सुखांत होती है, नियम है। अब उनकी नकल पर हिंदुस्तान के लेखकों ने भी दुखांत कहानियां लिखना शुरू कर दी हैं, और सिनेमा में भी दुखांत सिनेमा बनाना शुरू कर दी हैं। कि सिनेमा के उससे निकले और आदमी रोता हुआ निकले तो वे समझते हैं कि हम सफल हो गए, क्योंकि हमने ट्रेजेडी लिखी थी और हर आदमी ने उसको फीलिंग किया। भारतीय संस्कृति कहती है कि नहीं, वो मुस्कुराता निकले, हम तो ये पसंद करते हैं। वो तुम्हारे घर रोने नहीं आया था, रोने के लिए घर में क्या कम है? क्यों रोता रोता आए? हमने, ये भारतीय संस्कृति का नियम है। लेकिन अब सब गड़बड़ हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि कहानी को कैसी होनी चाहिए? सुखांत। अब मैं जो मार्मिक बात बताना चाहता हूं, उसके पहले एक बात उदाहरण से समझाता हूं। ये जो बम्बईया सिनेमा आपने देखे होंगे, इनकी सारे सिनेमाओं की मैं कहानी आपको कहो तो 1 मिनट में सुना दूं। जितने सिनेमा आज तक बने हैं और भविष्य में बनेंगे, उन सब की सुना दूं 1 मिनट में। एक लड़का और 2 लड़कियां, एक लड़की और 2 लड़के, और बस शुरू से धमाधम 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 धमाधम, ख्याल में आई ना। और अंत में 2 लड़का थे तो एक मर गया और 2 की शादी हो गई आपस में। इसका नाम सुखांत कहानी। हिंदुस्तान की फिल्मों की ये सुखांत कहानी हो गई। और कौन सा? वो असली एक मर गया, 2 मर गए और एक वो बचा रहा है खलनायक, उसका नाम होगा दुखांत। बस कितने ही सिनेमा होगा ये मिलेगा। बताओ, पर कुछ हो तो बता देना मुझे, लाओ का ढूंढ के, ऐसा नहीं हो तो। क्यों? अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि खूब 3 घंटे तक धमाधम हुई, नाच गाने हुए, मारपीट हुई, और अंत में वो खलनायक मर गया, रावण मर गया, और सीता और राम हाथ में हाथ मिला के चल दिए। इसी का नाम सुखांत है? इसी का नाम कहानी खत्म होना है? ये कहानी खत्म हुई कि शुरू हुई है? अभी तो कहानी शुरू हुई है, खत्म कहाँ हो गई? ये उसे खत्म मानते हैं भले आदमी। अब तो वे आनंद जैसे मोक्ष में चले गए हों दोनों। अब उनकी आपस में धमाधम होनी है, वो तो देखना बेटा। अरे वो रामचंद्र जी जैसे लोग भी लाके सीता को घर में ले आए और फिर वे जंगल में छोड़ देंगे, वो क्या क्या होगा बोलो। अभी तुमने सुखांत क्या दी उसे। और यदि वे बहुत ही सुख में मरे रह भी गए ऐसे, और बहुत जैसे दुनिया सुख कहती है, तो वो सुख है कि भोग? तो वो कहानी तो भोगांत हुई, सुखांत नहीं हुई ना। वो तो भोग में उसका अंत हुआ, सुख में कहाँ अंत हुआ। जैनियों की कहानियां, हर कहानी सुखांत है। क्योंकि हमारे आचार्य जब तक वो जीव मोक्ष नहीं जाए कहानी खत्म ही नहीं करते। सैकड़ों भगों, क्यों? वहां भील से शुरू करी, भगवान महावीर की कहानी, चलते चलते मारीच तक आई, फिर वहां चलते खत्म ही नहीं। चक्रवर्ती हो गए तो भी खत्म नहीं, नारायण हो गए तो भी खत्म नहीं। और जब तक वे पावागिरी से दिवाली के दिन मोक्ष नहीं गए, तब तक कहानी खत्म ही नहीं हुई। इसका मतलब सुख तो मोक्ष में है, जब तक मोक्ष में नहीं जाए तब तक कहानी खत्म नहीं। और जैनियों की हर कहानी मोक्ष में जाके खत्म होती है, इसलिए असली सुखांत तो
तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? मैंने ये सब कहा छह डाला। अरे क्या बात है, कहानी, हाँ महाकाव्य में तो कहानियां होती कि हाँ कहानी है ना, असली सुखांत कहानी है। दुख से आरंभ होती है और सुख में खत्म होती है। कहां से शुरू होती है? काले अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तन धार। हुई ना वहां से कहानी, फिर चलती है आगे आगे। कहां से गई फिर? कहां से शुरू हुई बेटा? निगोद से। फिर वहां से कहां गई? अयोध्या के लंका। निकस भूमि जल पावक भयो और पवन प्रतीक बनस्पति थयो। खेड़ला सबने पढ़ा है ना। मैं बताना चाहता हूं, ऐसी एक अर्थ बताओ इस पंक्ति का कि जो लोगों के, अधिकांश लोगों के ध्यान में ना हो। बताओ, तुम मत बोलना, कल तो मैंने तुम्हें बता दिया था। लगाना मैं सोचना। अब मैं बताता हूं और तुमने जो सोचा हो उससे मिलान कर लेना कि इसमें बुद्धि पूर्वक लगा। निकसी भूमि जल पावक भयो और पवन और प्रत्येक वनस्पति थयो। तो निकसी मैंने कहां से निकला? निगोद से। और फिर क्या हुआ? पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और प्रत्येक वनस्पति का है। वनस्पति का है क्यों नहीं लगा? प्रत्येक क्यों लगा दिया उसमें? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पृथ्वी कायक में निगोदिया नहीं होते, जल कायक में निगोदिया नहीं होते, अग्नि कायक में निगोदिया नहीं होते, वायु कायक में निगोदिया नहीं होते। निगोदिया सिर्फ वनस्पति कायक में ही होते हैं। वनस्पति में प्रत्येक में नहीं होते, साधारण में ही होते हैं। ये बताने के लिए वो साधारण में से निकला, साधारण वनस्पति में से। और कहाँ गया? एक इंद्री क्यों बोलते? एक इंद्री तो वो था ही, तो एक इंद्री में से निकला और एक इंद्री में घुस गया। क्या बात कर रहे हैं? देखो छठला में लिखा है ना, यानी वो दौलत राम जी की कितनी सूक्ष्म पकड़ थी। कौन था? वो छप्पा लगाने वाला, औरतों की साड़ियां छापने वाला। निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर कहानी आगे कहां बढ़ती है? किधर जाती है? बोलो पंडित कैलाश चंद। कहां जाती है? बेंगलोर क्या अशोकनगर? दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि किसकी बजाय में गया? तुम कौन हो? तुम कौन हो? किसके स्थापक? ना कृष्ण स्थापक। अनंत भगवान कौन है? कृष्ण स्थापक में कौन है? अनंत भगवान कृष्ण है ना, तो सीधा अनंत हो गया ना। फिर लट पिपील अली आदि शरीर। लट माने दो इंद्री, पिपील माने तीन इंद्री, और अली माने भौरा चार इंद्री, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री। कहानी बढ़ रही धीरे धीरे आगे, कहीं रुकी नहीं है कहानी, एक कदम भी, है ना। कबहू पच इंद्रिय पशु, ये भी पशु ही थे। अब पंचेंद्री पशु हुआ तो मन बिन निपट ज्ञानी थे, असैनी हुआ। अब सैनी पंचेंद्री में आए तो उसमें चारों गतियां होती हैं। तो फिर त्रयन, तो फिर वहां से मनुष्य त्रिंश में नरक, घोर सब्र सागर में पड़ो, फिर मनुष्य में घूमते घूमते फिर देवगति में। क्यों? और बहुत से जीव तो लौट के फिर निगोद में चले गए, यों परिवर्तन पूरे करो। कहा लिखा ना, कब देव से कहा हुआ? एक इंद्री में गया। एक इंद्री माने
एक इंद्री तो बहुत है। पृथ्वी का एक हुआ, जल का एक हुआ, क्या हुआ बताओ? है? साधारण वनस्पति हुआ, यही अर्थ है? क्यों क्यों घबराते हो? बोलो ना। है क्यों कि वो परिवर्तन पूरा जब तक नहीं होगा, जब तक वो लौट के निगोद में नहीं पहुंचेगा। इसलिए भले ही एक केंद्री लिखा हो, लेकिन एक केंद्री में पृथ्वी कायक नहीं, जल कायक नहीं, अग्नि कायक नहीं, क्योंकि ये तो निकलने के बाद हुआ था। समझ में आया ना? लौट के वहीं पहुंच गया। एक की तो खत्म हो गई, और दूसरा कहानी बढ़ती रही। तीसरी ढाल में आकर समनादृष्टि हुआ, अनुवृत्ति हुआ, फिर 12 भावनाएं भाई, फिर महावृत्ति हुआ, फिर शुद्धोपयोगी हुआ, और फिर मोक्ष में चला गया। और वही है अनंतानंत का। तो दो ही कहानी हो गई ना, दुखांत और सुखांत दोनों ही। समझ गए ना? वो निगोद में वापस चला गया, वो दुखांत हो गई, और जो मोक्ष में चला गया वो सुखांत हो गई। तो कौन कहता है कि विदेशों से आई कॉमेडी ट्रेजेडी? हमारे यहाँ है ना छेड़ाला में, तो कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, क्या नहीं ना? तो वो नियम पाला जा रहा है ना पूरा। ख्याल में आ गई बात? करनी आगे, इसलिए मैंने सिद्ध किया छेड़ाला महाकाव्य है। क्योंकि वो सब चीजें भारतीय संस्कृति की कौन सी चीज उसमें नहीं होती है? किसकी कहानी है उसमें? बोलो। क्यों? हमारी तुम्हारी प्रत्येक जीव की कहानी है, और ऐसी कहानी है कि अनादिकाल से दोहराती जाती रही है, और अनंत काल से दोहराती जाती रहेगी। समझे ना? ये कभी समाप्त ना होने वाली होगी ना मोक्ष में समाप्त है। वो तो एक की कहानी भाई, तो हैं तो बहुत अनंत जीव हैं, तो सब मोक्ष चले जाएंगे, और एक भी संसार में नहीं होगा तब खत्म होगी। ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी कि हो जाएगी। अरे भैया जी, वो फुरफुर वाली कहानी है। फुरफुर वाली कहानी सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? तुमने सुनी? एक राजा की बहुत खराब आदत थी। जब उसके दरबार में कोई आदमी पहुंचता था शिकायत लेके, तो उसकी आदत थी फिर क्या हुआ ये कहने की। अब वो गया कि साहब उसने मुझे मारा पीटा, कि फिर क्या हुआ? कि साहब फिर मैं अस्पताल गया, टांग टूट गई थी, कि फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने पट्टा बांधा, ऑपरेशन किया, कि फिर क्या हुआ? फिर पट्टा 3 महीने तक चढ़ा रहा, कि फिर क्या हुआ? कि साहब फिर वो पट्टा उतर गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, अब तो कोई शिकायत नहीं है, जा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चलाता ही रहता, कहीं तो खत्म करेगा। लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक आध मेरे जैसा आदमी पहुंचा, तो उसने कहा महाराज मैंने खेती की थी। कि अच्छा फिर क्या हुआ? कि बहुत अच्छा फसल आए। कि फिर क्या हुआ? इतना अनाज पैदा हुआ, इतना अनाज कि मैं आपको क्या बताऊं। कि फिर क्या हुआ? कि मैंने गोदामों में भर दिया। कि फिर क्या हुआ? कि वो गोडाउन में ऊपर एक छेद था, तो उसमें से एक चिड़िया आती और एक दाना उठाती और फुर्र हो जाती, उड़ जाती। कि फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई, एक दाना उठाया और फुर्र हो गई। कि फिर क्या हुआ? चिड़िया आई, एक दाना उठाया और फुर्र हो गई। कि तेरी ये फुरफुरबाजी कभी खत्म होगी कि नहीं? कि हुजूर बहुत अनाज पैदा हुआ था, अभी तो एक कोठार खाली नहीं हुआ, ऐसे सैकड़ों कोठार भरे थे। कि फिर क्या हुआ क्या? फिर वह चिड़िया फुर्र उड़ जाती है। फिर क्या हुआ क्या? फिर वह चिड़िया फुर्र उड़ जाती है। फिर क्या हुआ क्या? फिर वह चिड़िया फुर्र उड़ जाती है ना? समझे? ऐसे ही ये सारे जीव अनंत हैं। जब वे सब मोक्ष में पहुंच जाएंगे
कहानी तो तब खत्म होगी यदि वो निगोद में पहुंच गए तो नहीं होगी खत्म। कैसे खत्म होगी? वो निगोद में अनंत काल रहेगा और फिर निकलेगा और फिर घूमेगा 2000 सागर तक और फिर निगोद में पहुंच जाएगा। हम तो सुखांत को कहानी मानते हैं। जब वो सुख में अंत होगा तो ही हम उस कहानी को अंत होना मानेंगे। क्यों? कि ये तुम्हारा आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक आत्मा दूसरे आत्मा का सुख दुख नहीं देता है और जीवन में नहीं करता है। क्यों? ये आपकी बात कब खत्म होगी? यही तो मैं कुंद कुंद से पूछ रहा हूँ। हम तो किताब बदल रही और तुम्हारी बात खत्म ही नहीं हो रही। कब होगी? कि जब आप सबकी समझ में ये बात आ जाएगी, ये तब होगी। नहीं तो बेटा अनंत काल तक अनंत तीर्थंकरों से ये बात तुम्हें सुनना पड़ेगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। भगवान के पास जाओगे तो वहां भी वे यही बताएंगे कि तूने आज तक कुछ नहीं किया, तूने आज तक कुछ नहीं किया। हम तो अपने जीवन का रोग लेखा जोखा लिखना चाहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हर एक ने अपने जीवन का लेखा जोखा लगा लिया है। है ना? ऐसा होता है। हर एक आदमी की अपनी अपनी कहानी है। हम वो दादा बैठे थे, एक आदमी आए, उन्हें अपनी कहानी शुरू करी। हम परेशान हो गए। धीरे से उठ के दादा खिसक गए। क्या वह कहानी हम सुनते रहे। फिर बहुत देर बाद देखने आए तो क्या हुआ देखे। तो एक सेकंड को आए तो हम खिसक गए। पर कहानी खत्म ही नहीं हुई। आखिरकार वही बैठा छोड़ के दोनों खिसक गए। पर हमें पता नहीं वे कब वापिस गए। क्या सुने, सबकी एक सी कहानी है। ये राग देश से भरी हुई कहानी है। क्यों? अनंत दुखी दुखी की कहानी है। ये तो हमारे पास है क्या जो हम किसी समझदार आदमी को सुनाएं? और हम भगवान को सुनाने थे, भगवान, हे भगवान ऐसा हुआ, भगवान ऐसा हुआ, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा नहीं हुआ। सुनाते कि नहीं सुनाते रोजाना? बहुत गंभीरता से। तुमको बिन जाने सच्ची बात है, ये बात सच्ची है कि हे भगवान, तुम्हें पहचाने बिना जो हमें अनंत तकलीफें हुई हैं तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये सच्ची है ना? जानते हैं ना? केवल ज्ञानी है, जानते होंगे कि नहीं? यदि तुमने ये बात पक्की मान ली कि भगवान अच्छी तरह जानते हैं, यदि ये सत्य है तो अब चुप रहो, सुनो भगवान की कुछ नहीं। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम्हें, बोलो बोलो, पशु नारक नर। भाई साहब ने शुरू कर दी कहानी। एक सेकंड पहले तो कहा तुम सब जानते हो, अब जानते हैं तो बंद करो ना। उन्हें शुरू कर दी कि तुम्हारे को जाने बिना चारों गतियों में ये दुख उठाए, ये दुख उठाए, ये दुख उठाए। क्यों? खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दें? अब बताएंगे निगोद में ये दुख पाए, तो एक इंद्री में ये दुख पाए, फिर पृथ्वी का एक पाए। हम सब सुनाएंगे। क्यों? कितना कितना काल लगेगा बोलो? तुम्हें ये दुख सुनाने के लिए हम समय देते हैं तो कितना काल में, घंटा 2 घंटे में निपटा दोगे? अरे अनादिकाल से रोते आ रहे हो, अभी तक तो निपटे नहीं। रोजाना जाते हैं मंदिर में। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन में नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य पर आज समझ में आया है। आज तो आ गया ना बेटा समझ में। कल ही सुनाएंगे, फिर परसों ये सुनाएंगे। राग धर्म में, धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। पर में आया है कि वीतरागता धर्म
रागभाव में धर्ममान ना जनमत में मिथ्यात्व कहा, तो ठीक है, अब तो आ गया ना आज, कल फिर कब तक चलेगा ऐसा पोल पट्टी? देखो कहते हैं जो मरे या जो दुखी हों बे, देखो इसके बारे में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, वो जो मैंने अभी बात बताई थी, तो अन्यत्र नहीं मिलती है, वो बात में आप निकाल के दें। पेज नंबर निकाला हूँ, दो निकाला, एक नंबर से दूसरे पेज पे, बाकी तो अपने घर पर पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण अंश है मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। देखो सबसे नीचे का पैरा देखो भाई, जब भी सुख दुख या जीवन मरण रूप कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें 3 प्रकार के कारण बनते हैं, ठीक है ना। एक बहिरंग निमित्त कारण जो बाह्य अनुकूल प्रतिकूल सामग्री है, दूसरा अंतरंग निमित्त कारण में कर्मोदय, एवं तीसरा उपादान कारण में तत्समय की योग्यता। 3 कारण बताए, इनमें तीसरा कारण जो तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण है वही वास्तविक कारण है। आयु कर्म के उदय बाद क्षय से जीवन मरण और साता साता कर्म के उदय से सुख दुख कहना तो निमित्त का ज्ञान कराने वाला व्यवहार कथन है। कुछ एक कदम आगे बढ़ के बात है, इसलिए मैंने आपको पढ़वाई। हाँ जी, कौन सा कदम आगे बढ़ा है बोलो? अभी तक तो कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से होता है, और तू कुछ नहीं करेगा, तेरे हाथ में पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, ये बात बताई थी, है ना। अब वो कहते हैं कि वो कर्म का उदय भी तो भैया पड़ोसी है, जरा नजदीक का पड़ोसी है। यदि कर्म के उदय से होता है तो पड़ोसी ही ने तो किया, और तुम एक दूसरे का नहीं करता, ये कैसे कहते हो? ये समस्या खड़ी होगी नहीं। उत्तर देते हैं वो, बाहर से संयोगों में प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल रजकण अपने अपने स्वतंत्र की योग्यता से आता है। जिस समय जिन रजकणों के आने की योग्यता होती है वे ही आते हैं, और उस काल में साता या असाता का निमित्त बना भी सहज रूप से स्वतः ही होता है। दोनों बता रहे तुझे क्या करना है इनमें? देखो वैसे अपन रोजीना दिन में बोलते रहते हैं, और उसमें कभी आज तक हमने शंका नहीं की खाने खाने पे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, बोलते कि नहीं बोलते? किसी ने कही ना एक गलत बोलता है तू, यही बोलने वाले का गला किसी ने आज तक पकड़ा है? यही तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ ने किया, हमारा क्यों पकड़ दिया? दाने दाने पे किसका नाम लिखा है? ये चने सामने रखे हैं ना, अपने खाने के लिए परोसे हैं, अब उन सब पे अपना नाम लिखा है ना। क्यों? ऐसे खाते हैं, एक ऐसे बगल से निकल के नीचे गिर जाता, निकल जाता कि नहीं निकल जाता? बोलो कहाँ? जिस पे अपना नाम नहीं लिखा था वो निकल जाता, जिस पे अपना नाम लिखा था वो नहीं निकलता। अब किसका दोष है? इसमें किसका दोष है? अब लोगों ने और तरक्की करी कि हर गोली पर उससे मरने वाले का नाम है। हम तो वैसे ही चलाते हैं, तो उससे कौन मरेगा क्यों, इसका नाम लिखा है, और हर अणुबम पर उससे कौन मरेगा उसका नाम लिखा है। क्यों?
ये बात तो सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अंत में प्रलय आएगा है? क्यों? तो बहुत सी गोलियां एक साथ फूटेंगी और सब खत्म हो जाएंगे, 72 स्त्री पुरुष बचेंगे। वो दिन आएगा ना, कब आएगा पंडित जी? अरबों वर्ष बाद, चिंता की बात नहीं है, अरबों वर्ष बाद आएगा। आदमी पंडित जी कहते हैं अपने, अरे ज्यादा नहीं है, हजारों ही वर्ष है भाई साहब। 21,000 वर्ष का 5वां वर्ष, 21,000 का 6वां। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है यार? वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्यों? वे 72 जोड़े बचेंगे और वे बचेंगे, वे कौन बचेंगे, वे भी नक्की है कि नहीं है, उन्हें कौन बचाएगा, कैसे बचेंगे? क्यों? वो निमित्तों का कथन कुछ भी हो, लेकिन उनमें उसमें कुछ फेरफार हो सकता है तो करो, हो सकता है तो करो, क्यों? कुछ खुद ही कह रहे नहीं हो सकता, अब उसी बात को निकाल के हम बताते हैं तो कितना ही है? तो होगा, जिसे होना होगा हो जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा, तुझे क्या लेना? अरे भाई, नेमिनाथ भगवान ने खुद की केवल ज्ञान में आया और दिव्य ध्वनि में निकला, और सारे अयोध्या वासी वहां बैठे थे, अयोध्या नहीं द्वारकावासी, और उनने कहा कि 12 वर्ष बाद ये द्वारका धू धू करके जल जाएगी, और श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई नहीं बचेगा। माँ बाप भी नहीं बचा, उनको भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? ये सब उन्हें साफ दिख रहा था ना, क्यों? केवल ज्ञान में आया, उन्हें किसी को नाराज करने के लिए कहा था, और दिव्य ध्वनि में भी सहज आया, उन्हें कोई बोलने का भाव थोड़ी था हम ये बात सुना दें सबको। फिर कितना कितना प्रयत्न हुए, फिर कोई कुछ कर पाया? क्या हुआ? तो 2 मिनट की बात है बस। भगवान के समूह शरण में कोई विरोध करे भगवान की बात का, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो उठ गए नहीं, ये बात गलत है, ऐसा कह दी। हमारी सभा में तो कह सकता है, कोई भी उठ के खड़ा होकर कह सकता है आप गलत बात कर रहे हैं, क्या सकता है? क्या है? हमारा पुण्यहीन हो, उसका तेज हो तो कह सकता है, लेकिन तीर्थंकर की सभा में तीर्थंकर के बराबर पुण्य किसी का नहीं होता, इसलिए कोई आकर खड़ा होकर नहीं कह सकता। लेकिन किसी के हृदय में विरोध भाव नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है। ये समझ में आए ना? किस पंडित जी आपने ये बात कही थी तो कोई ने नहीं बोला, सब चुपचाप सुनते रहे, और फिर दूसरे दिन हमने वही बात दोहराई तो 25 खड़े हो गए, हमें जान बचाना मुश्किल हो गई। क्यों? बात तो वही थी। क्यों? कि हमारा पुण्य तेज था बेटा, इसीलिए हम बच गए। तेरे पास इतना पुण्य नहीं था और तूने ठोकी, तो होना था वही होएगा, हम क्या करेंगे? क्यों? यही होता है ना इस जगत में। क्या होगा? तीर्थंकर का पुण्य इतना तेज होता है कि कोई विरोध नहीं कर सकता, और दूसरे सौधर में इंद्र जैसा शक्तिशाली व्यवस्थापक होता है, वज्र का धारी, वो चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट दे, वो है व्यवस्थापक। उसकी व्यवस्था में कोई पर मार जाए तो ठीक कर देगा 2 मिनट में। क्यों? है क्या? नहीं बोल सकता, लेकिन मन में तो किसी के भाव आ ही सकता है। उस सभा में भी ऐसे लोग बैठे थे जिस सभा में नेमिनाथ ने ये बात कही थी कि उन्हें जबरदस्त तीव्र विरोध हुआ, और वे सोचने लग गए, किसने बताई? हम बता रहे ना, क्यों चिंता करते हो? जो मुंह में आता है बोलते जाते, द्वारका जल जाएगी। कैसे जल जाएगी? जब तक हम बैठे हैं तब तक कोई माई का लाल द्वारका की तरफ आंख उठा के तो देखे, समझता है? द्वारका जल जाएगी, जो आया तो बोल दिया। ये क्या कहा? क्या कहा कि शराब की वजह से द्वारका जलेगी और द्विपायन मुनि का क्रोध उसमें निमित्त होगा।
अच्छा ठीक है, शराबबंदी लागू कर दो। गुजरात में तब शराबबंदी लागू हुई थी और मोरारजी देसाई के राज में भी हुई थी। गुजरात में ही भाई, कहीं दूसरी जगह नहीं भाई। क्या हुई? इसलिए नहीं हुई कि शराब में अनंत जीव होते हैं, उसके पीने से वे मरते हैं। इसलिए हुई कि हम मर जाएंगे शराब के चक्कर में। समझिए आप, भय से हुई, अहिंसा की भावना से नहीं हुई। शराबबंदी लागू बड़ी कड़काई से। बुलाओ दीपायन को। क्या सोचा आपने? सुना भगवान ने क्या कहा? क्या सोचा? कि क्या सोचा? मैंने तो ये सोचा है कि मैं आज ही द्वारका से हजारों मील दूर चला जाता, यहां रहूंगा ही नहीं और 12 वर्ष तक इधर की तरफ मुंह नहीं करूंगा। आना तो बहुत दूर। मैंने ये सोचा है। मैं थोड़ी दूर द्वारका को चलाना चाहता हूँ। तो तुमने ठीक सोचा, नहीं तो कुछ हमें सोचना पड़ता है। क्यों? चले, शराब फिक गई, अब सब निमित्त खत्म। अब देखें कैसे जलती है। क्यों? निमित्ताधीन दृष्टि वाले अपने मन से समझते हैं कि निमित्त को हमने खत्म कर दिया और अब वो नहीं हो सकता। क्यों? उनने कारण यही बताया था कि निमित्त थोड़ी असली कारण है। असली कारण तो द्वारका में विद्वान थे कि उसको जलने की पर्यागत योग्यता उसकी वही थी, उसको मैट देते जब जानते। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहानी मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि जो कहा था वो ही हुआ। और अब कितने कितने प्रयत्न किए, दुनिया में कौन कितना शक्तिशाली होता है और किसने कितने प्रयत्न किए, मैं कोई नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए, इतना तो हमें सबको मालूम है। कि नहीं मालूम है? बोलिए। लेकिन आप सच बोलो कि नेमिनाथ की सभा में जितने श्रोता थे, जिनने उसी वक्त दीक्षा ले ली थी, किसी ने अनुव्रत ले लिए थे, किन्हीं को सम्मा दर्शन हो गया था, और जो एकदम तुम उन जैसे श्रोता थे कि ये सोच रहे थे कि कैसे जल जाएगी, हम देखते हैं। तो तुम उनमें से कैसे थे? तुम कौन थे? साथी हाथ रखिए। जो मन में आया से बोलते जाते। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो आज तक किया बेवकूफ है। सारी दिन रात एक किया। क्यों? इतने पाप, इतने कमाई करी, इतना परिग्रह जोड़ा, इतना ये किया, इतना ये किया, ये मंदिर नीचे से ऊपर तक बनाया, अरे पहले ये बनाया था, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। तुम समझते क्या हो? क्यों? जब हम मुंबई आए थे, लोटा डोल लेके आए थे, और ऐसा किया, ऐसा किया और ऐसा किया, ये सब कैसे बैठे? बोलो, अपने 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 मन से पूछ लेना। ये मानने को दे, हमने अभी तक कुछ नहीं किया पर में, और कल से भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि नहीं चेते तो अपना भी अहित ही करेंगे, हित नहीं कर सकेंगे। ये ऐसी भावना किसके हृदय में आई? वो उन लोगों के साथी है जिनने दीक्षा ले ली थी, और बाकी सब उनके साथी हैं। किनके? कि जिन्होंने पूरा प्रयत्न किया था। तो साहब पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए ना। तो वे ये सही थे ना रमेश, जिनने वो पुरुषार्थ किया था वो ही सही थे ना। क्या नाम पुरुषार्थ है? तुम कह रहे हो कि देखें कौन माई का लाल जलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे नेमिनाथ कह रहे हो कि मैं द्वारका जला दूंगा 12 वर्ष बाद। ये तो उसी का जवाब हो सकता है। वो तो ये कह रहे कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, ये कह रहे। और वो उनके ज्ञान में 12 वर्ष बाद कैसे जलेगी, वो जलती हुई अभी दिख रही है। क्योंकि केवल ज्ञान में भूत भविष्य की पर्यायें वर्तमान बत ही दिखाई देती हैं। प्रथम में गाथा है, कोई किसी को याद है? बोलो। कोई मेरा विद्यार्थी नहीं है।
तो संसार में गाथा है कि वो प्रत्यक्ष बद दिखाई देती हैं, अनुत्पन्न जो विनष्ट हो गई हैं, अनुत्पन्न। यार बोलो ना, कौन कौन शतक में भी ली है अपन ने? हाँ, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो में। हाँ, यदि ज्ञान में फिर महानता क्या है? यदि वो पर्याय प्रत्यक्षवत ज्ञात नहीं हो तो ज्ञान की महानता क्या है? ये कुंद कुंद कह रहे प्रवचन सार में। मैंने तो पिछले 20 बरस में राजेंद्र जी कुंद कुंद के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब वो अखबार पढ़ना पड़ता है, ऐसा अलग बात है। तो ऐसी कोई किताब पढ़ ली हो, पढ़ ली है। आप लोग लाते हो किताबें कि साहब ये मेरी देख लेना, बता देना, 2 लाइन लिख देना। मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये तो सच्ची घटना सुनाई थी, मैंने आपको सुनाई थी, आज सुना दूँ सबको। एक अभी सेमिनार में गया था दिल्ली में, विश्वविद्यालय में, तो एक बहुत बड़े विद्वान के लिए मेरी 15 वर्ष की मेहनत है और मैंने ये लिखा है ये किताब, और ये मैं किताब आपको भेंट करता हूँ, आप इसे अवश्य पढ़ना। इसमें मैंने ये सिद्ध किया है कि जो आधुनिक विज्ञान है उसकी जो भूगोल है और जैन धर्म का भूगोल है वो बिल्कुल एक सा है। कितनी बढ़िया बात है। क्या उन्होंने कहा, मेरा जब मैं अध्यक्ष था तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो वो किताब गारंटी से नहीं पढ़ूंगा। सभा में अकेले में नहीं, सब बैठे थे। क्यों? कि मेरे पास जिंदगी के 2-4 साल मुश्किल से बचे हैं, क्या पता कितने वे भी हैं कि नहीं है, तो अंदाजिया ठोक रहा हूँ। क्यों? कि आपको भरोसा है कि लौट के घर जाएंगे आप? मैं तो 24 घंटा तैयार रहता हूँ। 24 घंटा लोग ऐसे प्लेन में चले गए, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? प्लेन में चले जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? समझे ना? मैं अभी ऐसी बातों में अपना समय खराब नहीं करना चाहता। मैं तो 20 साल से कुंद कुंद को पढ़ा है और कुंद कुंद को ही पढ़ते पढ़ते मरूंगा। मुझे सब चीज़ 24 घंटा वही दिमाग में घूमती है, वही पढ़ूंगा और वही पढ़ाऊंगा। अब अमृतचंद को पढ़ना, कुंद कुंद को ही पढ़ना है। आप समझे ना? वो उन्हीं की टीका लिखी, उन्हीं ने जो अर्थ बताया है, तो उन्हीं की बात हुई ना। ये पढ़ो, ये देखो कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, घबराना नहीं, कि इन गाथाएं जो कुंद कुंद की हैं, ये सारे विश्व में जितने विद्वान हैं जैन अजैन, उन सब में किसी से भी जाके पूछ लो कि ये गाथाएं कुंद कुंद की हैं कि नहीं, और इनका जो अर्थ मैंने बताया वही अर्थ है कि नहीं। क्या एक आदमी भी नहीं कह सकता है कि ये कुंद कुंद की गाथाएं नहीं हैं और इसका जो अर्थ मैंने बताया है वो ही है। इससे बड़ी गारंटी नहीं और क्या दे सकता हूं कि ये वो परम सत्य है। जैसे मानना हो माने, जैसे नहीं मानना हो नहीं माने, हित है उसका, उसके हाथ है। क्या ये बात परम सत्य है? ये मैं मेरी है इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये कुंद कुंद की है, ये भगवान महावीर की बात है। हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनकी बात को ही आप तक पहुंचाते हैं और कुछ नहीं है। ख्याल में आई ना? तो इस बात को हम अपने जीवन में अपनाएं, इस भावना से अभी की बात पूरी करें।